सब लोग प्रसाद चाय प्रसाद है यहाँ। अच्छा। तो ये बाबा जी के साथ ये हमने इनका प्रोग्राम किया, बहुत ही बढ़िया फ्री प्रोटीन किया इन्होंने, और इसको योगासन में कहा जाता है। और इससे ये क्यों होता है इसका लॉजिक बता देता हूँ, क्योंकि जो वाटर डेंसिटी है वो आगे की तरफ हमें पुश करती है, इसलिए वो फ्री फ्लो करती है। तो मैं भी ऐसा आसन करता हूँ ना, बोलो मैंने दुबई में भी है, बहुत जगह किया है, यहाँ पे गंगा में भी किया है, संगम में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बढ़िया ये चीज़ है, और बड़ी खुशी हुई जब उसको एक्सप्लोर करते हुए काम में पानी घुस जाता तो तुरंत जो है ना टर्न लंबा अभ्यास ये भी करना चाहिए। हाँ, तो बाबा जी थोड़ा सा आपको परिचय दीजिए, आप कब यहाँ से आए, क्या उम्र थी उस पर? मेरा जन्म स्थान राजस्थान धौलपुर जिला है, और मैं वहाँ से अपने गुरु जी स्वामी सयुदास जी महाराज जी के साथ राघोजी मंदिर 13 साल की अवस्था में कक्षा 8 पास करके आ गए थे अयोध्या। संस्कृत अध्ययन के उद्देश्य से प्लस आध्यात्मिक जो है भगवान के प्रति हमारी रुचि प्रेम रहा अयोध्या से आजमगढ़ ये अटैच रहा है पहले से ही अयोध्या जी से आश्रम। और यहाँ के महाराज जी का जो यहाँ से महाराज जी विनायक राज जी महाराज जी उनका 99 दिसंबर में जो है शरीर छूट गया था। गुरु जी अयोध्या से निमंत्रण में आए, लोगों ने सौंप दिया। तब से हम लोग अयोध्या के महात्मा आप आए थे तब क्या उम्र थी आपकी? हम अयोध्या जी में जब आए तब वहाँ पर 13 साल की उम्र थी, और यहाँ जो आए तब 18-19। जब आप आए थे तब आपको तमसा कैसी दिखी? तो पहली बार आपने तमसा देखी? जी, उस समय आए तो बहुत स्वच्छ और बहुत ही शांत, अगल बगल खूब पूरा ये पुराना ये दत्तात्रेय धाम के अगल बगल में खूब जंगल था, खूब रमणीय, लेकिन शाम को उतना ही भयंकर भी लगता था। जंगल जो है पशु पक्षी जो बोलते थे तो बहुत ही, लेकिन अब पहले की अपेक्षा बहुत पशु पक्षियों में और बड़ी कमी आई है। पहले नदी में भी हमने अपने से बड़ी बड़ी मछलियाँ देखी हैं। अच्छा, आपसे बड़ी मछलियाँ? जी जी। तो आप मुझे बताएं कि जब आप आए थे यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे वो कुछ नाम याद है कौन कौन से पेड़ पौधे थे, और जो अभी इस वक्त नहीं है वो पेड़ है आप आगे कुछ? जंगली बहुत से वृक्ष ऐसे जो कि अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। उनमें से किसी का नाम याद है? इस वक्त नहीं है, इस समय नहीं है। जैसे जितने भी पुराने जैसे वृक्ष रहे हैं, हाँ बरगद पीपल तो है पर्याप्त मात्रा में, और भी जो वृक्ष रहे हैं आपको याद नहीं आ रहा होगा, बहुत बचपन में। हाँ हाँ, लेकिन आपको फूल याद है उस टाइम के? और आप फूल देखिए, पर जो पलाश का जंगल था खूब, उस पार में अमरूद का खूब जंगल था, आमों का जंगल था, आम के पेड़ खूब जो है थे जो है आम अमरूद पलाश, हाँ, और आम अमरूद पलाश का, और भी जो है तमसा जी की लहर कैसी थी जब आप आए? प्रवाह खूब अच्छा था। स्रोत तमसा जी में अगल बगल से बहुत पानी का स्रोत थे, अब वो स्रोत धीरे धीरे सूख गए। दोनों तरफ से जो है स्रोत निकलते थे। अच्छा, हाँ, नदी के स्रोत थे। हाँ, वो स्रोत किसी सहायक नदियाँ थी? नहीं, सहायक नदियाँ तो बड़ा रूप है, लेकिन स्रोत जो निकलते थे किनारे से, हाँ, वो बंद हो गए। वो जो बहुत पेड़ पौधे हटे तब से, क्योंकि पहले पेड़ पौधे जो है जब से कम हुए हैं तब से प्रभाव कैसा था? प्रवाह जो है बढ़िया था प्रवाह। अब बात यह है कि उतनी बड़ी नदी नहीं है जैसे गंगा और सरजू। क्या समझे ये इस तरह, और ये बारिश में ही जोरदारी से इनका विशेष पड़ती है, उसके बाद घटते घटते, लेकिन जैसे बीच में जलस्तर घट जाता रहा है। और ये 2 साल बारिश हुई है
जब जोरदार बारिश होती है तो वो जो है उसका स्तर सही बना रहता है और प्रवाह में। बारिश में इसका तेज गति रहती है। हाँ, और अब आप तो जल स्तर कैसा रहता है यहाँ पे? हैं? जल स्तर आपके आसपास तब कैसा था? तब वो सही था। अब जो है नहरों का पानी दे करके नदी को वो किया जाता है, बढ़ाया जाता है, पहले ये नहीं था। अच्छा, हाँ, पहले जलस्तर आपको कैसे पता कि ये नहरों से भी हो रहा है? वो पानी बदल जाता है ना, प्रवाह उसका समझ में आ जाता है। अच्छा, हाँ, जैसे सीजन पे जो भी फसल का तो नहर पानी अब आता है। नहर का पानी ज्यादा रहे तो इसमें काट देते हैं सब ना। सही, आप लोग कौन कौन लिए? तो उस टाइम आप जब छोटे रहे होंगे तो खेलने का मन करता होगा? वो खेलते देखो। क्या गेम खेलते थे आप? अरे नदी में ही तैरते देखो। अभी जैसे कर रहे थे? हाँ। वहीं से सीखे हैं? हाँ, यहीं से सीखे हैं। इसके अलावा कौन कौन से खेल खेलते थे? अभ्यास है। और कोई खेल हम लोग साधु खो-खो, कबड्डी और अच्छा। एक होता पेड़ पे चढ़ के कूद के नीचे खेलते। ये तो बचपन का खेल है। हाँ, तो बचपन का ही पूछे। तो बचपन में तो हम साधु में आ गए, हम जो है संत महात्मा तो आपकी तो- दोस्ती नहीं हुई? है? दोस्ती नहीं हुई? अब जैसे बालक थे पढ़ने वाले तो अयोध्या जी में रहे थे। यहाँ पाठशाला था किसी समय, संस्कृत पाठशाला, लेकिन वो किसी ढंग से बंद हो गया। अच्छा, संस्कृत पाठशाला थी यहाँ? हाँ, कितने साल पहले की बात थी? ये जो है कम से कम कितना साल, 30-40 साल पहले की बात है। हाँ, बंद हुए ना, तो पहले उससे खूब बढ़िया चलता था। अच्छे यहाँ से पढ़ करके लोग अच्छी जगह जो है पढ़ा रहे हैं लोग ना। अच्छा, वो लोग यहाँ पे कभी लौट के आए फिर? हैं? घूमने आते हैं? हाँ, आते हैं लोग। अच्छा। उस टाइम जब आप खाना पीना खाते थे बचपन में, जो खाना खाते थे, और आज के खाने में कुछ परिवर्तन है? बहुत परिवर्तन है। पहले जो है जो बनता था तो दूर से पता लग जाता था कि क्या बन रहा है, क्या बना है। अच्छा, तो उस टाइम यहाँ पे खेती क्या यूरिया डाई वाई डाल के करते थे? पहले उतना डाई यूरिया का प्रयोग नहीं होता था। और पहले यहाँ जितनी मक्का खेती में से आती थी जो लोग करते, इतना गन्ना की खेती करते थे, यहाँ ढेर लग जाता था, सीढ़ी से लगाया जाए गल्ला इतना होता था। मक्का आपने बताया, गन्ना बताया और गेहूं बताया उस टाइम होता था। और क्या चना, सरसों, मटर सब चीज और सब्जी? हाँ, तीसी कोदो जो है सब होता था पहले के समय में। तो जब आप पहले जो स्वाद बताया कि खुशबू आती थी, जी जी, अब वो खुशबू नहीं आती ना। और उस टाइम खान पान में क्या चीज़ था? कोई ऐसा स्पेशल जो आज नहीं बनता है? सर पहले कोई ऐसा स्पेशल डिश जो आपको याद हो? डिश क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? व्यंजन। हाँ? व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन। सामा का खीर। हाँ, जैसे सामा की खीर है। सावा की खीर। और क्या था उस टाइम? और जितना पहले घुघरी या रस का प्रयोग यहाँ होता था, अब धीरे धीरे वो भी बदल गया, वो चाय में बदल गया। जब पहले बाबा जी हम यहाँ के जो महाराज जी स्वामी सरयूदास जी महाराज तीसरी पीढ़ी वाले थे, वो जहाँ से आप मुड़े हैं ना, वहाँ गगरा और चना रख करके बैठते थे, वही रास्ता थी मेन। अच्छा। पक्की सड़क मेन वो नहीं थी। अच्छा। यही थी। हाँ। तो सबको जो है हाँ, सबको चना और रस पिलाते थे, जो भी राहगीर, जब मेला लगता था तब भी। और क्षेत्रीय लोगों का इतना था कि सारी व्यवस्था जो है, वैसे स्थान पर जमीन रही है, खुदे अगल बगल वाले जो है सबसे इतना श्रद्धा थी कि सबसे पहले भगवान की खेती बुवाते थे, सबसे पहले भगवान की खेती कर गया। क्योंकि रामनवमी खूब जबरदस्त मेला लगता था, रामनवमी को इतना बड़ा मेला लगता था यहाँ, पूरा जो है पूरा प्रांगण में नाना प्रकार के खेल बिरहा क्या क्या जो है भेड़ा लड़ते थे। अच्छा। हाँ, मतलब भेड़ लड़ना एक खेल था। और कौन कौन से खेल होते थे इस मेले में? अरे उसमें जो है भेड़ा लड़ना हुआ, बिरहा हुआ, ऊँट सब का आना हुआ, और अनेक प्रकार के। वो पुराना तो हम नहीं देखे। नहीं, बचपन में बड़ा शौक रहता है ना कि भागो भागो अरे कुछ खेल आया बोल के। तो आप भी तो बचपन में भले गुरुकुल में आप गुरु बन गए तो मन तो चंचल ही था ना। हाँ, वो नहीं तो आप अध्यात्म करके कंट्रोल कर लिए हैं। तो खेती। हाँ, खेती है क्या यहाँ पे दत्ता देवी जी? कितनी होगी खेती जो है 60-70 बीघा की खेती है यहाँ पे? तो ये अधिया दी हुई है जी। तो ये रासायनिक होती है कि प्राकृतिक होती है? ये जो है अब जो इस समय खादार चल रहे हैं उन्हीं का प्रयोग होता है। कुछ अपने जो करवाते मंदिर के आसपास, तो उसमें गाय के गोबर हम प्रयोग करते हैं। आपके पास गाय कौन सी है? गाय अपने पास में देसी हैं, और वैसी हरियाणा वाली भी हैं, साहिवाल ये। अभी गाय भी देख रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो बचपन का स्वाद था वो गाय की वजह से था। तो अभी जैसे आपको रसायन का कोई देता होगा और आप अपने गाय का, तो दोनों में अंतर है? बहुत अंतर है। यहाँ जो है
सारी चीज़ें जो है शुद्ध प्रयोग की जाती हैं भक्तों के द्वारा। घी जो है गाय का या और अपने भी स्थान बनाते रहे हैं। बहुत बढ़िया। और सरसों का तेल शुद्ध खेती का ही प्रयोग करके उसका उपयोग होता है। तो अपना मंदिर के लिए जो अपनी उगाने के लिए करते हैं कितना बीघा होगा? मंदिर के आसपास में 10-12 बीघा ये है जो खेती जिसमें की जाती है। प्राकृतिक खेती जी तो उसमें रसायन भी नहीं डालते कोई भी, किसी प्रकार कीटनाशक वगैरह? नहीं, बहुत कम प्रयोग होता है यहाँ। मतलब होता है जी बिना तो हुए होगा नहीं, आज का समय ऐसा हो गया है। लेकिन फिर भी जो है उससे काफ़ी जो है गाय का गोबर ये उससे ज़्यादा दाम करेगा। एक बार डाल दीजिए तो ये एक के फसल काम करेगा और 3 साल काम करता है। कौन सा? गाय गाय का वाला। वेरी तो गुड। हम मुझे लोग- बताएं कि जो उम्र घटी है अभी, जी। उसके पीछे किसका कारण हो सकता है? उसके पीछे जो है यही रासायनिक जो पड़ रहे हैं इन्हीं का ही है। आपको पूरा चेतना है इस सबका रसायन का? बिल्कुल। अच्छा, हम लोग प्रयास करें यहाँ पर कीटनाशक भी बनाने का जी। गैया के गोबर से, गौमूत्र से। जी। तो उसमें आप लोग सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे। क्योंकि हम लोग तो विधि बता देंगे, बाकी करना है नहीं। कोई तो 2-4 लोग मिल जाते हैं सब काम करने के लिए यहाँ पर, मजदूर मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल जाए। हाँ। तो यहाँ पर यही तरह से आप लोग कर रहे हैं, आपको देखा देखी गाँव वाले भी सीखेंगे। तो मुझे बताएं, जब खाना शुद्ध खाते थे 20 साल पहले, हम्म। तब मानव स्वभाव कैसा था? मानव स्वभाव बहुत शांत, बहुत जो है शुद्ध सरल था। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, निज प्रेम सुधारस बरसावें, प्रेम रूपी अमृत की वर्षा होती थी। और अब आपके मानव स्वभाव में? अब बहुत चिड़चिड़ा हो गया है व्यक्ति का, और बहुत जो लोभी लालची, बहुत आशावादी, बहुत जो है भविष्य में जीने वाला व्यक्ति, क्लेशाक्रांत हो गया है व्यक्ति। क्योंकि आपके यहाँ बहुत लोग आते हैं तो आप सबका मानव स्वभाव तो देखते ही होंगे। मुझे बताएं कि मौसम जो 20-22 साल पहले था और अब के मौसम में क्या बदलाव दिख रहा था? पहले के मौसम में अब की में ये है कि समय से जो बारिश पहले होती थी, समय से जो वो होता था, जिस धूप में इतना ज़्यादा तेज धूप, ओजोन परत बताते हैं, जितना ऐसे वो हो रहा है उससे उस पर असर पड़ता है ना। तो आपको लगता है कि यहाँ का जो मौसम और पर्यावरण है वो तमसा माँ के आसपास के पेड़ और जलवायु नदी, हाँ ये नदी और वृक्षों के नाते यहाँ का मौसम जो है अभी बहुत महानगरों की अपेक्षा, शहरों की अपेक्षा बहुत सही, बहुत शुद्ध है। लेकिन अभी जो बदलाव आ रहा है, हाँ अब उनसे जो है विकृतियाँ आएंगी। महापुरुष लोग, गुरु लोग बताए कि विज्ञान ही विनाश का कारण बनेगा। विकास तो होगा लेकिन उतनी जल्दी जो है, जल्दी नहीं लेकिन कभी भी जब कारण बनेगा तो वही बनेगा। एक मिनट, कैमरा पे जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप ये समझिए मैं रामदेव बाबा जी का इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि रामदेव बाबा जैसे दिख रहे हैं। हाँ बचपन से हमको सब लोग जो है एक बार नाम ले। देखे तो रामदेव बाबा जी। स्वामी दत्तात्रेय जी के आश्रम का अभी तक ये वर्तमान स्थान जो है जी जी आजमगढ़ जिले में स्वामी दत्तात्रेय जी का आश्रम है और ये प्राचीन मंदिर है। और यहाँ स्वामी जी से हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और एक इनके बातचीत करने पर एक दर्पण हमें मिल रहा है कि आज से कुछ समय पहले क्या स्थितियाँ थी, वातावरण कैसा था, लोगों का व्यवहार कैसा था, खान पान कैसा था। और वही दर्पण से ये भी पता चल रहा है कि आज हम कैसे हो गए हैं। पहले के खान पान से जो है ना व्यक्ति थके ही ना, कितना काम करे जो उसको थकाई नहीं लगे। बीमारियों में भी बढ़त हुई है? हाँ बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। पहले कौन सी बीमारियां थी? पहले तो जो है वही हैजा बचपन में सुना जाता था, और अब तो जो देश की बीमारी हो गई हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, क्या क्या जो है, और मतलब रोग भले पहले रहे हों लेकिन उन रोगों से ग्रसित लोगों की संख्या जो है आज के समय बढ़ गई है। जो जिसको बात करो कहता है हमको शुगर, तो कहते हमको जो हृदय रोग है, परेशान है लोग। मुझे ऐसे बचपन की कहानी बताएं। मतलब अक्सर हर किसी के घर में ना एक सपना होता है कि वो मज़ेदार पल वो उसके दिमाग में रहता है, जो हमेशा वो जीना चाहता है। वो कोई पल आपके पास है ऐसा? मज़ेदार पल क्या, हम तो जो भगवान की ऐसी कृपा रही है कि माँ बाप भी हमारे भगवान की भक्ति की तरफ उनका था, और गुरुजी भी हमारे अयोध्या धाम में ऐसा संयोग बना
हम जो है बचपन में रामचरितमानस खूब गा करके खूब बढ़िया स्वर से पढ़ते थे, यहाँ मस्ती से। लोगों ने कहा कि अरे इनको तो भेज दो अयोध्या, काशी, वृंदावन भेज दो, हम लोगों के पास में वृंदावन है तो वहाँ कुछ पढ़ेंगे। वे ब्राह्मण कुल में जन्म, तो लोग सोचे कि इनका जो है शिक्षा के सब इंग्लिश तो सभी लोग पढ़ते हैं, इनको संस्कृत का बोध कराया जाए जिससे सबको लाभ होगा। तो उस दृष्टि से अयोध्या जी हमारा आगमन हुआ। और गुरु जी भी हमारे बहुत उच्च कोटि के जो है सिद्ध महापुरुष थे। और ये हम कहेंगे कि अनंत जन्मों की कृपा भगवान की रहेगी महाराज जी की जो है सानिध्य। हाँ, श्री स्वामी सरयूदास जी महाराज जी, इनका सानिध्य मिला, अयोध्या धाम आ गए। वही रामचरितमानस का स्वर से पाठ करते थे, उसी का प्रभाव से हम अयोध्या जी आ गए। पास में गुरु जी हमारे यहाँ निमंत्रण में आए थे। जिले में राजस्थान में धौलपुर में आश्रम है, बनखंडी आश्रम, जंगल में को बनखंड, बन का टुकड़ा कहा जाता है। तो वहाँ विशुद्ध हनुमान जी हैं। तो उस ढंग से भगवान की कृपा से आगमन अयोध्या जी, अयोध्या जी से आगमन। कभी यहाँ के लिए भी नहीं सोचे कि आए, लेकिन यहाँ भी जो है यहाँ से संत महात्मा जाते थे अयोध्या। हाँ, लेकिन वो महाराज जी के जब शरीर छूटा तो लोगों ने तो क्षण जो है भगवान की शुरू से ही संतों में आ गए थे। ये हुआ कि नहीं भजन करना चाहिए और भगवान के लिए तपस्या करनी चाहिए, तो हम वहाँ अयोध्या जी से भी निकल जाते थे। कभी हरिद्वार निकल जाए और स्थान वाले परेशान बिना कहे सुने। अयोध्या जी से भी छोटे थे तभी जो है हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए, जहाँ भी अब पैदल यात्रा और साधु बनेंगे, खूब बढ़िया भगवान के दर्शन करेंगे, भजन से ही सब ज्ञान हो जाता है, ये सब जो है मन में। हाँ, ये भगवान के पास से जो हुआ वो घूम फिर के फिर वही बाल काल में जो आई चेतना के नहीं भजन होना चाहिए, भगवान के लिए जीवन होना चाहिए, वही पर्याप्त हुआ और वही मिल गया। बहुत बढ़िया। बाबा जी मैं थोड़ा परिचय करा देता हूँ। अच्छा, आज जैसे भी हम लोग बात करें, पहले इस सबके प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी। आपके मन में कैसा कुछ ऐसे भाव उठ रहे हैं कि क्या हो जाए तो भगवान क्या करा दें तो अच्छा हो जाए? यहाँ पे हमारे मन में भाव यही है कि ये दत्तात्रेय भगवान की तपोभूमि है। और तपोभूमि भगवान ने क्यों बनाई? इसको इसलिए बनाई समाज संसार को उपदेश देने के लिए कि बिना तपस्या के कुछ हासिल नहीं हो सकता है। तपाधार सब श्रेष्ठ भवानी, करें तापन जा करव जाए तपस जी जानी। तो तप सुखप्रद दुख दोष न सावा। तप जो है सुख देने वाला, दुख दोष का नाश करने वाला है। तप से ही जो है ऋषि मुनियों ने भगवान तक को यहाँ उतार दिया। इसके लिए जैसे तो ये स्थान इतना जो है हो जाए कि यहाँ लोग जो है योग जो आध्यात्मिक अपनी विद्या है उसको जाने, यहाँ से भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, और यहाँ की सुरक्षा ध्यान के लिए, योग के लिए इस स्थान को इतना सुरक्षित, इतना व्यवस्थित होना चाहिए, और सुंदर साफ सुख जो है। अब वो किस स्तर पे हो, कैसे हो, उसके लिए लोगों को जोड़ना चाहिए। और वृक्ष हाँ, अच्छे वृक्ष जो है लगे, फल वाले वृक्ष लगे, जिनसे जो है और औषधीय वृक्ष लगे, जिनकी हवा से जो है लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो। और एक होता हरिशंकरी वृक्ष तरह करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जी जी जी, बरगद पीपल पाकर। हाँ, तो यहाँ पर लगे हैं या लगवाने का संकल्प है आपके मन में? तो लगे हैं और भी लगे, लेकिन वृक्ष जो है बरगद पीपल, उसकी सफाई का भी देखे ना, अब कितने पत्ते जो है। हाँ, तो पेड़ लगाना ही और जो भोजन जो होता है लोगों के विचार को प्रभावित करता है, तो जी। गौ आधारित प्राकृतिक खेती का भोजन जी। तो यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र का रूप ले सकता है। यहाँ पर स्थान तो बहुत अच्छा है, लोग आते भी हैं, तो सुनेंगे लोग यहाँ पर आके अगर ये सब बातें की जाए तो। नहीं नहीं, सब बिल्कुल क्यों नहीं सुनेंगे। हाँ, सब लोग जो है 2 दिन का 1 दिन का प्रशिक्षण रख के यहाँ पर बना के दिखा दिया जाए, फिर इसे सीख के लोग अपने यहाँ करें।
तो आसपास के लोगों को भोजन अच्छा मिलने लगे तो उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, फिर सबकी ओर मन शुद्ध, शरीर शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ आप महसूस करते हैं? नहीं, अब वो सब अभी व्यवस्था योजना जो है आवश्यक है यहाँ के लिए, सब होना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण अंचल लोगों को जो है सारी जो है आज की जो खोज है उन सब का जो है चिंतन होना चाहिए। उस पर लोगों को जब दिशा दी जाएगी तो सब लोग करेंगे। पहले देखिए सब लोग जो है अंग्रेजी दवाओं पर आधारित होते थे, अब जो है जैसे बीच के काल में, और अब लौट करके पुनः सब उसी आयुर्वेद पर, अध्यात्म पर आ गए हैं, क्योंकि जान गए हैं कि कोई भी जो ये एलोपैथिक दवा है ये पूरा लाभ नहीं करने वाली है, और ये दीर्घकालिक जो लाभ देने वाली है आयुर्वेदिक जो व्यवस्था है, और कोई नुकसान भी नहीं है। बाबा जी हम आपको थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। हमारा एक अभियान है विष मुक्त भारत। विष यानी जहर, जी जो भी हम थाली में खाते हैं, चाय पीते हैं, उसमें चीनी रहती है, सब में जहर है। ये हम जानते हुए भी हम खाते हैं और दूसरों को देते भी हैं। तो अपने तो जहर खा ही रहे हैं और साथ में दूसरों को भी दे रहे हैं। हमारा एक अभियान है कि ये जहर हमारी थाली से निकल जाए। बिल्कुल। तो अगर हम गौ आधारित जीरो बजट बहुफसली प्राकृतिक खेती भी करते हैं तो उसमें जल का हम लोग सिंचाई करेंगे तो हमारा जल भी जहर मुक्त होना चाहिए। अब इस पूरे आजमगढ़ क्षेत्र में माँ तमसा जो है उनकी वजह से पूरा पानी का क्षेत्र है, राइट, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो हमारा जल भी जो है वो रसायन फ्री होना चाहिए। तो इसी के चलते हम लोगों ने आभार तमसा माँ अध्ययन प्रोग्राम चलाया है और किसानों को गौ आधारित जीरो बजट बहुफसली प्राकृतिक खेती के बारे में बता रहे हैं। तो आपके पास देसी गाय भी है, जमीन भी है, सर ने बताया भी है। तो हम लोग भविष्य में चाहेंगे कि आपके यहाँ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखें और आपका जो खेत है उसमें आप जो सूखा खाद डाल रहे हैं उसको जीवामृत और घन जीवामृत जैसे उत्तीर्ण आधुनिक खादों का इस्तेमाल करें। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, गौमूत्र प्राकृतिक खाद। तो उसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन, ठीक है, और गुड़ और पेड़ के नीचे की मिट्टी जो पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे 200 लीटर में जीवामृत बन जाता है, वो गीला रहता है। और उसी को जब हम गोबर में मिला के सूखा बना देते हैं तो घन जीवामृत बन जाता है। और इससे ना 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं यहाँ से। और एक किसान इसे अगर ठीक ढंग से करे, 3 स्तरीय 5 स्तरीय बागवानी करता है तो वो 5 से 12 लाख रुपए 1 एकड़ से कमा सकता है। सही का मतलब उस खेत में साल भर में 7-8 फसल हो जाती है, एक के बाद एक फसल। तो आपके यहाँ पे अगर वो आएगी तो आप इस मंदिर के विकास में लगा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि भविष्य में हम आपके साथ प्रसाद भी लोगों को मिलेगा तो स्वास्थ्य बढ़ेगा। और जो लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, जब देखेंगे कि हमारे मंदिर में इस तरीके का विकास हो रहा है तो लोग जुड़ेंगे। प्लस हमारे अध्ययन कार्य के लिए हम लगातार आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि हमें तमसा माँ के ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, समझना चाहते हैं कि हमारी तमसा जो मैंने अभी तक आपसे बात की 20 साल की, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि 20-25 साल पहले क्या थी। ऐसे हमें कई लोग मिलोगे, जैसे बाबा हैं तो 40-50 साल का उनका अनुभव है, कोई 60-70 साल का है, किसी का 80 साल का अनुभव है। तो हम तमसा के हर रूप को, माँ तमसा के हर रूप को देखना चाहते हैं। अभी जल्द में ही कल से आरती हर घाट पे शुरू की गई है। तो आजमगढ़ में 3-4 घाटों पे डेली शाम की एक आरती हो रही है और मंदिर के लोग ही हमें सहयोग कर रहे हैं, मिल रहे हैं। टाइमिंग हो रहा है तो बस हम लोग क्लोज करते हैं। तो हमारे पास एक बैनर है विश्व मुक्त का, तो वो भैया हम आपको एक हैंडओवर देकर और उसको जहाँ बोलेंगे वहाँ पे लगा देंगे ताकि लोग भी उसको पढ़ते रहें और आप भी लोग देखते रहें। और मेरा नंबर उस पर लिखा है, जिसको मदद चाहिए होगी हम लोग निःशुल्क आके यहाँ पे मदद करेंगे। और जिस तरीके का आपको मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट एक अलग स्ट्रैटेजी होती है प्रबंधन, तो अगर आपको मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी चाहिए, मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट भी चाहिए, तो हम लोग आके यहाँ पे करते हैं। हम लोग परमानेंट नहीं रह सकते, लेकिन मैं समय पे जब बोलेंगे तो मैं आ सकता हूँ। परमानेंट का जिम्मा हम लोग लिए हुए हैं। और दूसरी चीज, अगर आप मुझे बोलेंगे महीने में 1 दिन पक्का और बाकी बीच में, और मैं अगर ये बोलेंगे कि मैं फावड़ा चलाऊं या सफाई करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सफाई यहाँ डीएम साहब रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी फरुआ टांगा चलाए हैं सन 2001 में, कह रहा हूँ। और उनके साथ में जितने भी अधिकारी, सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया था और उसमें जो है रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी डीएम थे। उन्होंने जो है कई बार, वो अक्सर उस समय में आए और उनसे जनता समाज प्रभावित होकर के सारे अधिकारी सब लोग कितने दिन तक चलाई है? अरे ये महीनों चला था कार्य। और अब वो स्थिति मेंटेन है जो सफाई उन्होंने 1 महीने में की थी? अरे उस समय जो है उसी का तो यह है कि सब कटी हुई जमीन थी, नाला थे, नदी के जो है
जैसे नदी बढ़े तुरंत आगे पानी यहाँ हो जाता था मंदिर के अगल फिर बगल। अभी आगे बढ़ाने का और- काम आगे बढ़ाने का काम हुआ कुछ? अब आगे का बढ़ाने का वो उसी समय वो हुआ जो है, उसके बाद फिर तो क्या लगता है कि सफाई निरंतर कार्य की एक दिन का काम है? सफाई निरंतर का कार्य है। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं निरंतर नहीं, एक दिन तो कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन निरंतर स्थानीय लोग ही कर नहीं तो एक दिन आप जैसे आएंगे तो एक एक दिन जब सबका होगा तो महीना नहीं बट रहा है, तो साल में भी नहीं आ रहे। कितने लोग हैं, अगर एक एक दिन व्यक्ति आएगा तो 365 है, तो हो रहे क्या, तो सब लोग चारों तरफ 365 ही हैं। कितने लोग हैं, दिन नहीं बटने बहुत वाले। बढ़िया, ये बहुत अच्छा हमारे लिए सबक है। तो हम अपना एक दिन आपको देंगे और एक दिन मिलकर यहाँ कुछ किया जाए बिल्कुल। आसपास की चीजों को। हाँ, एक दिन आइए सब लोग, यहाँ जो है सारे प्रकल्प जो है सफाई अभियान से लेकर के और सब कुछ हो, उसी में भोजन भंडारा प्रसाद भी कार्यक्रम हो, और सब लोग जो है यहाँ धाम पर भगवान के यहाँ आनंद मनावे सब लोग आकर के। और एक दिन दत्तात्रेय धाम, एक दिन जो है भगवान दत्तात्रेय धाम के नाम। हमारा एक तमसा माँ तमसा यात्रा चालू होगी अप्रैल में, आभार प्रकट करने के लिए। तो आप जो है केंद्रीय सदस्य हैं लोक भारती के, अच्छा। लखनऊ से आए हैं, आपका नाम है रामवरण दुबे जी। अच्छा। आप यूनिसेफ और यूएन के सलाहकार रहे हैं, हाँ। साथ में एम्स में कार्यरत रहे अधिकारी, और अब ये हमारे साथ में आजमगढ़ आए हुए हैं 2 दिन से केवल माँ तमसा के अध्ययन करने के लिए। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेश तिवारी जी। अच्छा। ये हाँ, ये होमियोपैथ एक्सपर्ट हैं और हमारे मुख्य चिकित्सक सलाहकार हैं। हाँ, और आप सर पांडे सर हैं, अमरीश पांडे जी। हाँ। और आज आपके यहाँ पे संगम पे आए हैं। मैं स्वयं इंजीनियर राजेश कुमार पांडे, मैं हवाई जहाज का इंजीनियर हूँ अच्छा। और मनोवैज्ञानिक हूँ। और अब आपके साथ में तो हम देखते हैं कि लंबे समय तक आपके साथ जुड़े हैं और महीने में एक दिन महीने में एक दिन और भी निश्चित रूप से समय है। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो भी स्पेशल ट्रेनिंग है, हमारे एक मास्टर ट्रेनर हैं महेंद्र सिंह जी, और उनको भी हम लेकर आएंगे। वो आपके यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे और पत्रक लगा देंगे। और अभी मैं आपको एक पत्रक भी दे दूँगा, तो उसमें सारी विधियाँ लिखी हुई हैं और उसका आप इस्तेमाल करिए। और फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अभी हम शुरुआत करते हैं, आप तो पहला दिन है और बहुत अच्छा लगा। तो आप बस एक छोटी सी सवाल एक रहेगा कि ये जो सहायक नदी है, इसका कुछ इतिहास आपको पता है? क्या नाम है नदी? ये बगल में जो नदी कुंवर नदी है, और ये दोनों नदियों का यहाँ संगम बना है। और शास्त्र पुराण में लिखा गया है कि तत्संगम तीर्थोच्यते, जहाँ 2 नदियाँ संगम करती हैं वो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। ये तीर्थ है यहाँ, और दत्तात्रेय भगवान विष्णु भगवान के अवतार, उनकी तपोभूमि है। माता अनुसुईया जी के जो पुत्र हैं सब लोग जानते हैं, और सिद्ध तपोभूमि है ये। यहाँ बहुत लोगों का जो है जुड़ाव है, दूर दूर से लोग हर पर्व को और हर जो है विशेष दिन को जो है यहाँ लोग बिना पड़ता है हाँ? विशेष पर्व का दिन कब है? विशेष पर्व का दिन जो है चैत्र रामनवमी है, कार्तिक पूर्णिमा है, श्रावण भर है, मेला रहता है लोग यहाँ, और कार्तिक पूर्णिमा, माघ अमावस्या, शिवरात्रि है ना। और जब भी ग्रहण काल कोई भी जो है रहेगा तो यहाँ पर्व लोग आते हैं स्नान करने, पूजा पाठ करने, और वैसे भी पूजा अनुष्ठान लोगों के दर्शन के लिए लोग आते कुंवर नदी का उद्गम स्थल जानते हैं आप? हैं। ये फूलपुर होकर के आ रही है, वो कहाँ है इसको हम नहीं जानते हैं। हैं? किसी ताल से, उस ताल का नाम पता है, कुछ आइडिया है? आप कब से हैं यहाँ पे बाबा? जब से पैदा हुए तभी से। अच्छा, ये बगल में उस पार इनका है ना। तो आपका इंटरव्यू हम लेते हैं, पहले बाबा जी को हम एक बार छोड़ते हैं क्योंकि हमें चाहिए होगा। हाँ। ठीक है बाबा, तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बैनर अभी देता हूँ और जहाँ बोलेंगे वहाँ पे मैं ठोक के जाऊँगा यहाँ पर। और एक बार वो बैनर के साथ हम लोग पत्र भी आपको दे देता हूँ, 1 मिनट।